मोमो जो सब लोगों की फेवरेट डिश जम्मू में बन चुकी है। अगर जम्मू की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, बाकी स्टेट्स में भी मोमो जो है काफ़ी जो है क्वांटिटी में जो है कंज्यूम किए जा रहे हैं। इसी सब को लेकर जो है एक आवाज़ उठ रही है, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं, जिसमें से भाजपा के भी सीनियर लीडर और एमएलसी रमेश अरोड़ा साहब ने भी आवाज़ उठाई है कि मोमो जो है बैन होने चाहिए। हमारे साथ खुद रमेश अरोड़ा जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपने एक आवाज़ उठाई है कि मोमो बैन होने चाहिए, क्या चाहते हैं आप? क्योंकि मोमो को बंद करवाने के लिए किस लिए आप जो है ये मुहिम चला रहे हैं? ऐसा है कि मोमो एक सिंबल बन गया अजीनोमोटो का। अजीनोमोटो एक एडिक्शन सॉल्ट है, एमएसजी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। बेसिकली उसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हैं उस सॉल्ट के, वो सब में यूज़ हो रहा है। मोमोज में यूज़ हो रहा है, नूडल्स में यूज़ हो रहा है, मंचूरियन के अंदर यूज़ हो रहा है, मीट सूप के अंदर यूज़ हो रहा है। जितनी पैक्ड आइटमें हैं उनके अंदर यूज़ हो रहा है। और आजकल आदमी का लालच तो इतना बढ़ गया कि आप राजमा की कोई रेडी लगाते हैं तो राजमा के अंदर डालना शुरू कर दिया ताकि एडिक्शन क्रिएट हो, लोग मेरे ही दुकान के राजमा खाने आए। और उसका इफेक्ट क्या है? सीधा पहले पेनक्रियाज पर असर करेगा, एक्स्ट्रा सेक्रेशन देगा, आपका इंसुलिन लेवल बराबर है, वो एक्स्ट्रा इंसुलिन निकलेगी। इंसुलिन की प्रॉब्लम, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम वो खड़ी कर रहा है। उससे आगे जाने इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन कोलाइटिस खड़ा कर रहा है, इंटेस्टाइन ब्लॉक कर रहा है, डॉक्टरों को ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। लंबा समय अगर चलता है तो कैंसर की और चीज़ें बढ़ेंगी। मुझे वहाँ से हार्ट बीट बढ़ा रहा है। हार्ट बीट के साथ साथ वो जैसे ब्लड में मिक्स होके हार्ट बीट तो बढ़ाएगा, हार्ट बीट के साथ माइग्रेन जो खड़ी कर रहा है, माइग्रेन के साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। रात को सोते हुए रेस्टलेसनेस, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उसके ऊपर रिसर्च आई है बाहर के भाई ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। हमारा ये मानना है अगर इस प्रकार के, और अस्थमा है, बहुत और इफेक्ट हैं, अगर इस तरह के सारे इफेक्ट हैं, और ख़ास तौर पे आपसे शेयर करना चाहूँगा 7 सैंपल फूड ड्रग कंट्रोल ने सीज किए थे, वो भी आम दुकानदार का, रेडी वाले का नहीं, पॉश एरिया से, चाहे वो आपका ग्रीन बेल्ट पार्क हो, गांधीनगर एरिया हो, चाहे वो वहाँ से शास्त्री नगर हो, अच्छी अच्छी दुकानों से सीज किए थे। 7 में से 6 के रिजल्ट आ गया, लेबॉर्ट्री ने 6 को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब साइंटिफिक भी हमारी वो मुहिम पर मोहर लग गई। हमारा ये मानना है कि लोगों को अवेकन करने के लिए अब यहाँ से रोल शुरू होता है 3 स्टेप का। पहली बात तो है कि लोग एजुकेट हों कि वाई, नहीं तो किसी को लगेगा इसमें क्या है भाई, हम इतनी देर से खा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। जो प्रॉब्लम ऐसा होता है कि एडिक्शन क्रिएट हो रही है वो उसको समझ नहीं आ रहा, ये साइड इफ़ेक्ट उसके हैं उसको समझ नहीं आ रहा। जो फेस कर रही हैं फैमिलीज़, उन्होंने कईयों ने मेरे साथ अप्रोच किया, मुझे बताया कि इस प्रकार के इफेक्ट आ रहे हैं। हमारा ये मानना है कि डॉक्टरों को जो फेस करनी पड़ी हैं वो सारे, इस सारे के अंदर ये देखना मन पड़ेगा, पहला एजुकेट किया जाए। दूसरा है कि उसके लिए लॉज की ओर चला जाए कि लॉज किस प्रकार के बन सकते हैं, क्योंकि जितना पैक्ड फूड आ रहा है उसके अंदर भी यूज़ हो रहा है, इसलिए किस लेवल तक के लॉज बनाने हैं। क्या मोमो को ही, मोमो इसलिए हमने सिंबल बनाया, मोमो मैक्सिमम डैमेज कर रहा है क्योंकि कच्चा मैदा है, मैदा कच्चा स्टीम्ड करके यूज़ कर रहे हैं, बीच में अजीनोमोटो डाला हुआ है, इस कारण उसका इफेक्ट ज़्यादा आ जा रहा है, इसलिए कि सिंबल बन गया। अल्टीमेटली एमएसजी के खिलाफ लड़ाई है कि एमएसजी जो है इस प्रकार डैमेज कर रही है। और फूड हैबिट जो है, जो स्टेट की फूड हैबिट थी, यहाँ की हैं, पंजाब की हैं, हिमाचल की हैं, साउथ की हैं, जहाँ की फूड हैबिट थी उनको इसने ख़त्म किया है। इसलिए ये साल्ट हानिकारक है, इसके ऊपर रिसर्च आ चुकी है, डिफरेंट लिखा जा चुका है। एक ने, साइंटिस्ट ने तो यहाँ तक लिखा है, इट इज़ मोर डेंजरस देन अल्कोहल, निकोटीन एंड ड्रग्स इवन लर्किंग इन आवर स्कूल किचन्स, आवर किचन्स, स्कूल किचन्स। मुझे लगता है कि इसलिए हमारा अवेकन करने के है कि भाई जब ये सामने साफ आ रही है चीज़, उसके रिजल्ट भी आ गया, मैं जम्मू के लोगों को धन्यवाद दूंगा, ईमानदारी से अप्रिशिएट करूंगा। हमने को बहुत बड़ी मुहिम नहीं चलाई, लेकिन आपके कॉपरेशन से हमें जो फीडबैक मिला है 35% लोग खाना छोड़ चुके हैं, और 10% ऐसे जो थे सेल करते थे, हमारे साथ भी 2 साथी यहाँ हैं जिन्होंने सेल करना बंद कर दिया। मैं उनको वेलकम करूंगा और सोसाइटी को, बाकी को भी अपील करूंगा कि अपनी सेहत का खुद ख्याल रखने की, अपने बच्चों को स्टिक मत लगाइए, उनके ऊपर चेक करिए। सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये, क्या आपको नहीं लगता कि मोमो, चलो आपने कह रहे हैं कि बैन होने चाहिए सोसाइटी में,
आपको नहीं लगता कि सोसाइटी को इस तरह से भी अवेयर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादा एक्सेस में लेना जो है डेंजरस होता है, चाहे वो मोमो हो या कोई भी आइटम हो। तो आपको नहीं लगता कि सोसाइटी को इस तरह भी अवेयर करना चाहिए कि फैमिलीज अपने बच्चों पे कंट्रोल करें, कि इसलिए उनको समझाएं? दोनों चीज़ें करें, वो भी हम कर रहे हैं, इसलिए तो कैंपेन चल रहे हैं, इसलिए आपकी मदद मांग रहे हैं। और एक कैंपेन और करने वाले हैं, जो इसके होलसेल व्यापारी हैं, जो इसके डील करते हैं, या जो वेंडर हैं जो बेचते हैं, उन सबको भी हम इकट्ठे एक जगह बुलाने वाले हैं। उनसे भी ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वो कितना कॉपरेट कर सकते हैं, कितना कॉपरेशन मिल सकती है कि इस सारे को देखते हुए। मुझे लगता है उनका भी कंसर्न होगा। अगर सोसाइटी के बारे में कोई नहीं चाहेगा, अगर उसको ये पता लगे कि इसके ये नुकसान हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका कंसर्न भी हम रजिस्टर करते हुए, उनके प्रॉब्लम को भी रजिस्टर करते हुए उसको आउटलेट भी देंगे और उसको चेक करेंगे। एक सर आखिरी सवाल है, भाजपा इस टाइम जम्मू कश्मीर में सरकार में भी है, आप भाजपा के सीनियर लीडर हैं, एमएलसी भी हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो, अगर हम जम्मू की बात करें, ड्रग्स जो है पंजाब से भी काफ़ी यहाँ पर आ रहा है और ड्रग्स का चलन बहुत ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं ड्रग्स के कारण, अल्कोहल की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम की जा रही है, गुटखा कंज्यूम किया जा रहा है। आप लोगों को जो है इसके ऊपर भी कैंपेन चलाना चाहिए मोमो के साथ साथ? मुझे लगता है कि ये बात तो स्वाभाविक रहता है, नेचुरल कोर्स में ये प्रश्न उठता है। मैंने आज यूट्यूब के अंदर जितने भी अपलोड्स देखे, उसके अंदर ये प्रश्न सबके साथ जुड़ा हुआ था। मेरा ये मानना है कि क्योंकि मैंने क्वेश्चन इसलिए भी पूछा क्योंकि यंगस्टर्स आपकी बात सुन के यही क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा ये मानना था कि ये बात ठीक है, ये प्रश्न जेन्युइन है, इसमें कोई नहीं कहेगा कि ये प्रश्न जेन्युइन नहीं है या ये नहीं होना चाहिए, ये भी कोई नहीं कहेगा। मेरा ये कहना है कि शुरुआत सोसाइटी के अंदर कहीं से तो करनी पड़ती है, ये शुरुआत है। दूसरी बात, हमारा ये मानना है कि लड़ाई काफ़ी फ्रंट पर है। जैसे पिछली सेशन के अंदर, असम्बली के अंदर, अपर हाउस के अंदर विशेष तौर पे मैंने पंजाब से जो ड्रग आ रहे हैं उनके बारे में प्रश्न किया था और उसके बारे में हमने रिहेबिलिटेशन होम की पहले डिमांड की थी। इसीलिए अलग अलग फोरम पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग इश्यूज़ को लड़ा जा रहा है और हमारी सरकार रहते हुए हम चाहेंगे कि इन इश्यूज़ को जितना हम कम कर सकें, कंट्रोल कर सकें, ताकि सोसाइटी को जितना बचा पाएँ, वो हमारी ड्यूटी भी रहेगी, हमारी प्रायोरिटी भी रहेगी और हम उसे करेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। थैंक यू सर। एक शुरुआत की है बीजेपी के एमएलसी ने मोमोज को बैन करने की, एक कैंपेन चला रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो है मोमो जो है काफ़ी डेंजरस है लोगों के लिए। हालांकि लोगों का ये कहना है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें ड्रग्स हैं, जिनमें अल्कोहल का कंजप्शन जम्मू में खास करके ज़्यादा किया जा रहा है, उन पर भी रोक लगाई जाए। शुरुआत इन्होंने की है, अब देखना यह है कि यंगस्टर्स इनका कितना साथ देते हैं इस कैंपेन को आगे चलाने में। आशीष कोहली, कैमरामैन संदीप सिंह के साथ U4U वॉइस के लिए।